हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर 4 बिज़नेस सर्विसेज कराने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम जो है यहाँ पर थे, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था इंश्योरेंस पॉलिसी तक। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर and the insured along with the terms and conditions of insurance is called the policy. पॉलिसी होती है कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं सारी टर्म्स और कंडीशंस, जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिसी। जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं पॉलिसी। The people have different requirements and therefore they would like a policy to fulfill all their needs. लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग नीड्स होती हैं और उनके लिए उन्हें अलग अलग तरीके की पॉलिसी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी बनाई गई हैं। फर्स्ट है होल लाइफ पॉलिसी। In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. The sum then become payable only to the beneficiary or heir of the deceased. होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक जो है वो पॉलिसी चलती रहती है, तब तक उसको प्रीमियम पे करना होता है और इसका अमाउंट जो है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक जो है वो पॉलिसी पूरी नहीं होती। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो सम है, जो अमाउंट है, वो उसको उसके बेनिफिशियरी को या उसके हायर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट है एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द insurance company undertakes to pay a specific sum when insured attains a particular age or on his death, whichever is earlier. इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब एक पर्टिकुलर एज उसकी अटेन हो जाएगी ना इंश्योर्ड की, तब जो है अमाउंट उसको दे दिया जाएगा, या फिर उसकी डेथ पहले हो जाएगी, या फिर एक पर्टिकुलर एज मेंशन होती है कि इस एज पर अगर पर्सन पहुंच जाएगा तो अमाउंट उसको मिल जाएगा। द सम विल बी पेड टू द एश्योर्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड के बाद दे जाएगा, दैट इज टिल ही शी अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। थस द एंडाउमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। इसके नंबर ऑफ ईयर्स लिमिटेड होते हैं, इतने साल बाद ये मैच्योर हो जाएगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है? दिस पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय 2 or more पर्सन। ये 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉलिसी ली जाती है। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली बाय आइदर बाय ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लम्प सम। या तो कोई एक जना प्रीमियम पे करेगा या दोनों मिलके पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं और लम्प सम में भी पे कर सकते हैं। Usually this policy is taken up by a husband and wife jointly or by 2 partners in the partnership firm when amount is payable to the survivor on the death of the either of the two. ये पॉलिसी ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ लेते हैं या फिर 2 पार्टनर्स लेते हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते हैं। तो जो अमाउंट होता है वो पेबल किसको होता है? वो होता है पेबल एक आदमी को जो भी जो है जिंदा है। एक की डेथ हो गई और एक जिंदा है, तो जो भी जिंदा है उसको अमाउंट पे किया जाएगा। फोर्थ होती है पॉलिसी एन्युटी पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि भाई इतने साल बाद जो है ना, जो थोड़ा थोड़ा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम रिटर्न करना शुरू कर देंगे, मंथली में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट में। कुछ टाइम बाद ये रिटर्न हो जाएगी। दिस इज यूजुअल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। ये उनके लिए अच्छी है कि जो चाहते हैं कि जैसे वो रिटायरमेंट हो गया किसी का, तो फिर वो चाहते हैं कि 60 साल के बाद हमारे पास रेगुलर इनकम हो, तो वो जो है रेगुलर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट कर देते हैं कि इतनी इतनी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इनकम होती रहे। नेक्स्ट है चाइल्ड एंडाउमेंट पॉलिसी।
This policy is taken by a person for her children to meet the expenses of their education or marriage. ये होती है कि भाई वो बच्चों के लिए पॉलिसी लेता है कि अगर उनके एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस या फिर उनकी शादी के लिए जो एक्सपेंसेस जो आगे खर्चे होंगे तो उसके लिए वो पॉलिसी ले लेता है. The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when the children attains a particular age. इसमें क्या होता है भाई जब बच्चा इतने साल का हो जाएगा तो इतना सम वापस मिल जाएगा. The premium is paid by the person entering into the contract. प्रीमियम भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो पे करेगा. However, no premium will be paid if he dies. अगर वो मर जाते तो कोई प्रीमियम नहीं दिया जाएगा. Before the maturity of the पॉलिसी, जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है जब तक कोई प्रीमियम नहीं दिया जाएगा. अब नेक्स्ट होती है फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस क्या होती है? फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड्स एनी loss or damage caused by fire during a specific period up to the amount specified in the policy. इसमें क्या होता है कि अगर जो है जो इंश्योरर है इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड, भाई प्रीमियम जो उसको मिला है वो क्या करता है? अंडरटेक्स टू मेक गुड्स एनी लॉस और डैमेज. अगर कोई लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है किसी गुड्स को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को, उसके स्टॉक को डैमेज हो गया है फायर की वजह से ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, इतने पीरियड के अंदर अगर उसका कोई गुड्स डैमेज हो गया है तो वो जो है उसको इंश्योरर को जो है पे करना होता है. नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज पेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर विच इट इज़ रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये जो है 1 साल के लिए की जाती है पॉलिसी, इसके बाद ये रिन्यू करानी पड़ती है. The premium may be paid either in lump sum or installment. Premium lump sum में भी दे सकते हैं या फिर installment में भी दे सकते हैं. The claim for the loss by fire must satisfy the two following condition. ये 2 condition उसकी fulfill होनी चाहिए. First है there must be the actual loss. Actual loss सच में होना चाहिए. और fire must be accidental and non-intentional. Fire accidental होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि intentional जानबूझ के आग लगा दी अपनी कंपनी में और कह दिया कि जो है मुझे लॉस चाहिए, रिकवर करना है लॉस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. The risk covered by the fire insurance contract is the loss resulting from fire. फायर से जो लॉस हुआ है वो जो है रिकवर करने के लिए जो है ये पॉलिसी की जाती है. और सम अदर कॉज एंड विच इज़ द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस. भाई लॉस का क्या असली कॉज है ये हमें पता लगाना होता है. If overheating without intention ignition cause damage. If overheating without ignition cause damage, it will not be regarded as a fire loss within the meaning of the fire insurance and the loss will not be recoverable from the insurer. अगर जो है ये हो गया कि वो जो इंटेंशन, कोई उसकी इंटेंशन थी, उसने ज़बरदस्ती आग लगाई है या फिर ये फायर की वजह से लॉस नहीं था, तो जो है ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी उसको पैसा नहीं देगी. द मेन एलिमेंट्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर. क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट है फायर इंश्योरेंस. द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस. मतलब कि इंश्योर जो है उसका जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. जब वो इंश्योरेंस कर रहा है तो उसमें उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए. इन केस ऑफ अ फायर इंश्योरेंस अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस. दोनों समय इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, इंश्योरेंस के टाइम पर भी और लॉस के टाइम पर भी. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ही ओन्स. उसका भाई उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. बिजनेसमैन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज स्टॉक. उसका स्टॉक में जो है इंटरेस्ट है. प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग. एंड एन एजेंट हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्रिंसिपल. एजेंट का भाई किस में इंटरेस्ट है? जो उसके प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है उसमें उसका इंटरेस्ट है. A partner has an insurable interest in the property of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका इंटरेस्ट है. सेकंड है
Similar to the life insurance contract, the contract of fire insurance is the contract of utmost good faith. मतलब कि जो बातें हैं वो सही सही होनी चाहिए, उल्टी मतलब गलत सलत बातें नहीं होनी चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए सारा काम. The insured should be truthful, वो सही बोले, and honest ईमानदार होना चाहिए in giving the information to the insurance company regarding the subject matter of insurance. उसको सारी बातें सही सही बतानी चाहिए. The insurance company should also disclose the facts of the policy to the prospect. इंश्योरेंस कंपनी को भी सारे फैक्ट्स जो है उसको बतानी चाहिए पर्सन को. थर्ड है, the contract of fire insurance is the contract of strict indemnity. The insured can, in event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer. This is subject to the maximum amount for which the subject matter is insured. ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये जो है स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी की पॉलिसी होती है. इंश्योर्ड जो होता है वो अगर उसका लॉस हुआ इन द इवेंट ऑफ लॉस कैन रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस. जितना लॉस हुआ है एक्चुअल अमाउंट वही जो है रिकवर कर सकता है फ्रॉम इंश्योरर से. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर 4 लाख, अगर 4 लाख के लिए उसने इंश्योर किया है, द इंश्योरेंस इज नॉट नेसेसरली लायबल टू पे दैट अमाउंट. जो इंश्योरर है वो जो है 4 लाख पे नहीं करेगा, ऑल्दो द हाउस में हैव बीन टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. अगर हाउस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो भी, बट ही विल पे द एक्चुअल लॉस. भाई उसका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन. वो डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट करेगा विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 4 लाख. 4 लाख पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है वो डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो पे करेगा इंश्योरर. फोर्थ है, द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज. इंश्योरर तभी अमाउंट पे करेगा जब जो है फायर असली में ही उसका कॉज होगा डैमेज का. तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम करेंगे मैराइन इंश्योरेंस. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.